आप सभी का नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई पढ़ाई कर रहे होंगे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि पेपर देकर आ चुके हैं और पेपर लगभग ख़त्म ही होने पे आ गए हैं ना। कौन से वाले पेपर? ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 मध्य प्रदेश में जो चल रहा है पटवारी का पेपर, मैं उसके सिलसिले में बात कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि इस सेशन के लिए पटवारी का मेरा ये आखिरी वीडियो होगा जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद तो हम एमपीएसआई, जेल प्रहरी, वन रक्षक, एसएससी सीजीएल, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और बहुत सारे फ़ोन भी आते हैं कि सर सेफ स्कोर क्या रह सकता है, करंट कट ऑफ कितना जाएगा, जो आप कितना एक्सपेक्ट कट ऑफ कर रहे हैं जो ये पेपर हो रहा है, उसके लिए आप हमें ये बता दीजिए। मैं अगर ईमानदारी से बात करूँ, मैंने मतलब जेन्युइनली तरीके से सारी चीज़ों को एनालिसिस करा। मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा। कई टीचर्स तो क्या है कि कट ऑफ बता देते हैं, लेकिन वो हवा में बात कर रहे होते हैं। हवा में बात करने का मतलब ये है कि उनको खुद नहीं पता कि हम बोल क्या रहे हैं, और उनको खुद नहीं पता कि हमारे अनुसार का जो हम बोल रहे हैं वो कट ऑफ का माध्यम स्टूडेंट का हो सकता है या नहीं हो सकता। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कई ऐसे बच्चे हैं जिनके 130 से नीचे नंबर हैं। 130 या 135 से नीचे जो नंबर हैं, वो बेटा आपको पढ़ाई से छुट्टी नहीं लेनी है, वो आगे की तैयारी करते रहें। अब इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि सर 135 कट ऑफ बताएंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बता देता हूँ जो आपके काम आने वाली है। आप खुद मत मुझे बताना, मैं खुद नहीं मैं बताऊँगा कट ऑफ, आप खुद एक्सपेक्ट करना कट ऑफ कितना रहेगा। आप खुद एक्सपेक्ट करना, बस मैं एक एनालिसिस के बारे में बात कर रहा हूँ। छोटी-छोटी सी एनालिसिस से आप खुद उस नतीजे पर पहुँच जाएँगे कि इस सेशन का जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के जो पेपर हो रहे हैं, उस पेपर के सेशन का कट ऑफ कितना जा सकता है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। बस मैं छोटी-छोटी सी बात करूँगा, उस पर आपको फ़ोकस करना है। सबसे पहले मैं अगर आप लोगों से कहूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में लगभग कितने सेंटर होंगे? कितने सेंटर होंगे? कोई कहेगा 200, कोई कहेगा 500, कोई कहेगा 300। मैं मान के चल रहा हूँ कि लगभग 100 सेंटर होंगे। मैं मान के चल रहा हूँ पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 100 सेंटर होंगे। कितने सेंटर होंगे बेटा? 100 सेंटर। लगभग 100 से ज़्यादा ही होंगे, ये तो पक्का है। 100 से कम तो हो ही नहीं सकते। अगर मैं इंदौर की बात करूँ तो इंदौर में 5-6 सेंटर मिल जाएँगे, भोपाल में मिल जाएँगे, जबलपुर में मिल जाएँगे, ग्वालियर में मिल जाएँगे। ऐसे करके मैं मान के चलता हूँ पूरे मध्य प्रदेश में 100 सेंटर होंगे, जहाँ पे बच्चे पेपर देने जाते हैं। इस 100 सेंटर पे इस 100 सेंटर को मैं 200 सेंटर बोल सकता हूँ। फर्स्ट शिफ्ट में पेपर और सेकंड शिफ्ट में पेपर। लगभग दो शिफ्ट होती है, पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट। मतलब इन 100 सेंटर पर 2 बार पेपर हो रहा है, एक तो सुबह को हो रहा है और एक शाम को हो रहा है। और मैं मान के चलता हूं कि टोटल 45 दिन पेपर चला। कितने दिन पेपर चला? 45 दिन पेपर चला। समझना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझना। कितने दिन पेपर चला बेटा? 45 दिन पेपर चला। लगभग 45 दिन, 42 हो सकता है, 47 हो सकता है, लेकिन अपन अनुमानित 45 दिन मान के चल रहे हैं कि 45 दिन पेपर चला और पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 100 सेंटर होंगे। ठीक है, हो सकता है 100 से थोड़ा सा कम भी हो सकता है 100 से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो, तो अपन उस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे। फिलहाल अपन अनुमानित बना के चलें। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या है? अनुमान लगाना कि भैया अनुमान कट ऑफ इतना रहेगा, तो अनुमान कट ऑफ के अनुसार मैं डेटा भी तो अनुमान ही लूंगा। एग्जैक्ट डेटा तो नहीं ले सकता ना, अनुमान डेटा ले रहे हैं। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस 100 सेंटर पर पहली शिफ्ट पेपर हुआ। ठीक है, अब मैं मान के चल रहा हूं हर एक सेंटर का एक टॉपर, हर एक सेंटर का टॉपर। तो पहली सुबह की शिफ्ट में 100 टॉपर निकल कर आएंगे। कितने टॉपर निकल कर आएंगे? 100। हर एक सेंटर का एक टॉपर। समझ पाए मैंने क्या कहा? 100 सेंटर है, हर एक सेंटर का एक टॉपर, यानी 100 टॉपर हो गए। फिर शाम को फिर से 100 टॉपर हो जाएंगे। क्लियर? मतलब जैसे एक इंदौर में है, उसमें एक टॉपर आ गया, एक ग्वालियर में है उसका टॉपर आ गया, एक जबलपुर में है उसका टॉपर आ गया, भोपाल में है उसका टॉपर आ गया, हर एक जगह का, देवास में है उसका टॉपर आ गया, इस तरीके से रतलाम में है उसका टॉपर आ गया। इस तरीके से मैंने हर एक टॉपर के बारे में बात करी, तो मुझे ये पता चला कि भैया पहली शिफ्ट जो 9 से 12 हो रही थी उसमें 100 सेंटर थे, और 100 सेंटर से मैंने हर एक सेंटर का एक एक टॉपर उठा लिया, यानी 100 स्टूडेंट मुझे पहली शिफ्ट में मिल गए और 100 स्टूडेंट मुझे दूसरी शिफ्ट में मिल गए।
आप समझ गए? यानी मुझे पर डे अगर मैं बात करूं तो 200 स्टूडेंट हैं जो टॉपर हैं पर डे। 200 स्टूडेंट है जो टॉपर है। ऐसे कितने दिन पेपर चला बेटा? 45 दिन। ये पर डे की बात होगी बेटा, पर डे की बात हो गई, क्योंकि एक दिन में 100 सेंटरों पे पेपर हो रहा है। पहली शिफ्ट में हो रहा है, दूसरी शिफ्ट में हो रहा है। पहली शिफ्ट में हर एक सेंटर का एक टॉपर निकाला, यानी 100 टॉपर पहली शिफ्ट के आ गए, 100 टॉपर दूसरी शिफ्ट के आ गए, टोटल 200 टॉपर आ गए उस दिन के। यानी पर डे 200 टॉपर आ रहे हैं और 45 दिन पेपर चल रहा है। यानी बेटा हमारे पास कितने टॉपर आ गए? 9000 टॉपर आ गए। बात आई समझ में? और हमारी वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी कितनी है? 9000। ईमानदारी से वैकेंसी कितनी है? लगभग 9000। 9000 से थोड़ी सी ज्यादा है, 9000 है कि नहीं? तो आप खुद अनुमान लगाइए कि भैया कट ऑफ कितना जाएगा। अनुमान लगाइए। मेरी मान है, अगर मैं अपने अनुसार बात करूं, अगर मैं अपने एनालिसिस से अगर मैं बात करूं, तो जनरल की कट ऑफ मेरे अनुसार 150 के नियरेस्ट रहेगी। 150 के नियरेस्ट। कुछ लोग कह रहे हैं 135 कट ऑफ जाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं 130 कट ऑफ जाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं 140 कट ऑफ जाएगी। लेकिन मेरे अनुसार इस पेपर की कट ऑफ 150 के अराउंड रहेगी। कितनी रहेगी? 150 के अराउंड। तो 150 के अराउंड कट ऑफ रहेगी। हिंदी में लिख देता हूं, समझ गए? किसकी? जनरल कैटेगरी। अगर मैं और अपने अकॉर्डिंग बात करूं ना, तो मुझे तो सपनों में ऐसा दिखाई देता है कि 160 कट ऑफ जाएगी, लेकिन मैं वो 160 के बारे में बात ही नहीं कर रहा। मैं ये बात करके चल रहा हूं 150 कट ऑफ जाएगी भैया। ये सीधी सी बात है जनरल की। अब अकॉर्डिंग टू कैटेगरी आप उन नंबरों को शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ज्यादा अंतर नहीं रहता। ये लगभग सेम रहेगी, लगभग 145, 142, 142, 145, 140 के आसपास रहेगी। अगर मैं एसटी और एससी की बात करूं तो ये भी मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। तो इसमें अगर अपन बात करें तो 135 के नियरेस्ट, समझ पा रहे हैं? और ऐसे ही अगर अपन हैंडीकैप्ड की बात करें, अगर अपन एक्स सर्विसमैन की बात, हैंडीकैप्ड में तो नहीं रहती कट ऑफ, एक्स सर्विसमैन की बात करें तो उसकी कट ऑफ थोड़ी सी बहुत ही ज़्यादा कम जाती है। अगर मैं एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो मेरे अनुसार एक्स सर्विसमैन 110, 115, 120, 100 कुछ इस तरीके से रहने वाले हैं। समझ पा रहे हैं? एनालिसिस करके बनाया, ऐसा नहीं कि भैया धूल में लट मार दिया कि पेपर बच्चों ने बता दिया, माइक लेके पहुंच गए कोचिंग वाले, और कोचिंग वालों ने कितनी गंद मचा रखी थी। आप खुद ही देख रहे होंगे कि कोचिंग वालों ने कितनी गंद बचा रखी थी कि हर सेंटर पे 10 टीचर पहुंच रहे हैं, टीचर इंटरव्यू ले रहा है, वो किसी को भी पकड़ ले रहे हैं। हाँ भैया बताओ आपने क्या पढ़ा करा, क्या क्या आया पेपर में, क्या नहीं, क्या किस तरीके से। उस चीज को एनालिसिस देख के कि भैया लड़कों के कट ऑफ, लड़कों के नंबर आ रहे हैं 120, 130, 125, 140, उसी के अनुसार बोल दिया 135 कट ऑफ जाएगी। नहीं, अरे भैया हो सकता है उस सेंटर का जो टॉपर रहा होगा वो टॉपर से तो अपनी मुलाकात ही नहीं हो सकता है वो टॉपर अपने वीडियो के सामने, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के वीडियो के सामने नहीं आया हो। समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? तो थोड़ा सा आप जब भी कोई चीज किया करें ना, तो खुद से भी एनालिसिस किया करें, क्योंकि आप 18 साल से ऊपर हो, आप सरकार चुन सकते हो। आप 18 साल से ऊपर हो, आप यूट्यूब, एक जेन्युइन यूट्यूब को नहीं चुन पा रहे हो, ये तो गलत है ना। आप 18 साल से ऊपर हो, आप खुद अगर एनालिसिस करेंगे तो आप खुद उस मंजिल पर पहुंच पाएंगे कि आप खुद कह सकते हैं कि सर हमारा कट ऑफ लगभग इतना रहेगा। समझ पा रहे हैं? तो कट ऑफ के चक्कर में अब भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते रहते हैं कि सर कट ऑफ, कट ऑफ, कट ऑफ, कट ऑफ बता दो, कट ऑफ बता दो। मेरे पास कम से कम 500 मैसेज डले होंगे कट ऑफ के लिए, और मैं टाइम नहीं मिल पा रहा था, मैंने खुद अपने क्लासेस भी नहीं ले पाया। मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात का, मैं 20 दिन से जो रेगुलर हमारी क्लास चल रही थी वो क्लासेस भी नहीं ले पाया। आज मुझे खुद समय निकाल कर ये कट ऑफ के लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है। मैं फिर बता देता हूँ, आपका जो कट ऑफ जाएगा अकॉर्डिंग टू एनालिसिस, आपका कट ऑफ नियरेस्ट जनरल कैटेगरी का 150 के आसपास रहेगा, और उस 150 के अकॉर्डिंग कैटेगरी के अनुसार आप नंबर की शिफ्टिंग कर सकते हैं, और वही आपका कट ऑफ रहेगा। क्लियर? समझ गए? अब कट ऑफ के बारे में कभी आप बात मत करना कि सर कट ऑफ क्या रह सकता है, कट ऑफ क्या रहेगा, क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। ये सारी बातें आप लोगों के नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, मैं रोज शाम को
एसएससी वगैरह का, या डाउट सेशन का, या एमपीएसआई वगैरह का, या जेल प्रहरी और वन रक्षक, ये एसएससी सीजीएल है, कि मैं मॉक टेस्ट करा रहा हूँ रोज शाम को, मॉक टेस्ट करा रहा हूँ रोज शाम को लगभग 9 या 9 साढ़े 9 बजे मॉक टेस्ट करा रहा हूँ। आप सभी लोग अपने गुरु के साथ जुड़ें और मैथमेटिक्स का फ़ायदा उठाएं। ठीक है, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, गणित में मैं सफिशिएंट नंबर आपको दिलवा सकता हूँ। मेरे खुद जो यूट्यूब पर पढ़ रहे थे मेरे बच्चे, जो क्लास में है वो तो हैं ही, लेकिन जो यूट्यूब पर भी पढ़ रहे थे, जैसे आज मेरे पास में किसी एक रवि जैन का फ़ोन आया था जबलपुर से, तो उसने बताया कि सर मेरे 149 नंबर आ रहे हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, क्या सर मेरा सिलेक्शन हो सकता है? आज ही की बात है, आज ही फ़ोन आया है मेरे पास में। अगर वो ये वीडियो देख रहा हो तो बेटा कमेंट करना आप, मैंने कट ऑफ के बारे में जो आपके बारे में बोला है। रवि जैन शायद उसका नाम है, मैं नाम ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन जैन उसका सरनेम था, और उसने बताया ईडब्ल्यूएस में मेरे 149 नंबर है। अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ गुरु मैं था जो आपसे मेरी बात हुई थी। समझ पा रहे हैं? आप किसी और अन्य झंझट में नहीं पड़े। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ मैं जो बताने जा रहा हूँ, कई ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर कम आ रहे हैं, उनको हिम्मत नहीं हारनी। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ कि जून 2024 तक आपके पास समय है सिलेक्शन लेने का। अथाह वैकेंसी निकल रही है, अथाह वैकेंसी। अगर मान लो आपका पटवारी में सिलेक्शन नहीं हुआ, नंबर कम आ रहे हैं, आपको पता है, तो आप बिल्कुल भी झंझट में नहीं पड़े। अभी जेल प्रहरी है, वन रक्षक है, एसएससी सीजीएल है। समझ पा रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूं? कई लोगों ने यूपीएससी ईपीएफओ के बारे में फॉर्म भर रखा होगा, तो यूपीएससी ईपीएफओ है, सीएचएसएल आने वाला है, एमटीएस आने वाला है, सीपीओ आने वाला है, सेक्रेटरी की पोस्टें आने वाली हैं मध्य प्रदेश में, एमपीएसआई की पोस्ट आने वाली है, एमपी कांस्टेबल की पोस्ट आने वाली है। समझ पा रहे हैं? अभी आपके पास इतना सफिशिएंट समय है कि आप बेहतरीन तरीके से अपने आप को झोंक दें, अपने आप को समर्पण कर दें अपनी पढ़ाई में, तो डेफिनेटली कोई ना कोई एक गवर्नमेंट पोस्ट आपके हाथ में होगी। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो अभी हिम्मत नहीं हारनी, बैठे रहना है, लगे रहना है, अपने आप को पूरी तरह समर्पण कर दो और जाके सिलेक्शन ले लो। समझ पा रहे हैं? कई ऐसे बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन हो रहा होगा, कई ऐसे बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन हो रहा होगा, जिनका सिलेक्शन 100% हो रहा होगा। जैसे अभी 149 वाले नंबर बच्चे का फोन आया, उसको ही पता है, मैंने बोल दिया। मैंने क्या बोला आज उससे कि बेटा तुम तो मिठाई लेकर मेरे पास आ जाओ। अभी एक बच्चे ने शायद, आज मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा था, यूट्यूब पर मैं अपने क्वेश्चन करा रहा था एसएससी सीजीएल के, तब भी एक बच्चे ने मैसेज करा, शायद 145 नंबर, उसने बताया कि गुरुजी मेरे 145 नंबर हैं, कि आप ओबीसी कैटेगरी में सिलेक्शन 100% सिलेक्शन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? क्लियर? आप ये बात समझ के होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर आपका पटवारी में सिलेक्शन हो भी रहा है तो आप भले वन रक्षा की तैयारी नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं। आप जेल प्रहरी की तैयारी नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं। आप कांस्टेबल की तैयारी करें नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं। आप एमपीएसआई की तैयारी कर सकते हैं। अगर सिलेक्शन हो रहा है तब भी बैठना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको और ऊपर बढ़ना है। ऐसा नहीं कि अपनी स्टेबिलिटी वहीं खत्म कर दे, नहीं, आपको और ऊपर बढ़ना है और आगे तक जाना है, तो एमपीएसआई की तैयारी करें। मैं तो कहता हूं एसएससी सीजीएल की तैयारी करें। अगर आपने यूपीएससी ईपीएफओ का फॉर्म भरा है तो इसकी तैयारी करें, लेकिन बैठना नहीं है। और अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप अपने यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें, मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आपके साथ हूँ। आपको चिंता करने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्शन गणित की तरफ से तो बिल्कुल नहीं रुकेगा, ये इसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। तो ज़्यादा मैं अब समय यूट्यूब पर ख़राब नहीं करूँगा, नहीं तो कई ऐसे लोग हैं कि कट ऑफ के चक्कर में ही आधे आधे घंटे का वीडियो बना देते हैं और आधे आधे घंटे के स्टूडेंट की बाट लगा देते हैं उस आधे घंटे के। तो मैं ज़्यादा समय ख़राब नहीं करूँगा, बस इतना सा ही कहने जाऊँगा कि खुद भी अपना दिमाग लगाया करें, एनालिसिस के चक्कर में ना पड़ें ज़्यादा। खुद भी दिमाग लगाएं, खुद भी सोचें कि कट ऑफ कितना जा सकता है। अरे आप अपनी अंतरात्मा से पूछोगे, आप अगर अपने आप से पूछोगे तो खुद जवाब देगी आपकी अंतरात्मा, खुद आपके अंदर से वो चीज़ निकल कर आएगी कि लगभग, अगर मैं एनालिसिस अच्छे से होना चाहिए, ऐसा नहीं अंदर वाली आत्मा ने वैसी धूल में लट्टू मार दिया कि कट ऑफ इतना जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, अंदर वाली आत्मा से, दिल से और दिमाग से, तीनों का कोऑर्डिनेशन जब आप बैठा लोगे ना, तो कट ऑफ खुद एक्सपेक्टेड कर दोगे कि इसका कट ऑफ ये हो सकता है। बस अब मैं ज़्यादा कुछ बातें करे बगैर यहीं अपनी आज की वाणी को विश्राम देता हूँ। आप लोग जुड़े रहिए, रात को 9 बजे लाइव अपने साथ जुड़ें और क्वेश्चनों को सॉल्व करें। जय हिंद, आज के लिए काफ़ी है।